वन क्या बोल रही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 10 बेसिक जेंडर कॉन्सेप्ट, उसका बाद आएगा थोड़ी मॉडरेट, उसका बाद हाई आएगा। जेंडर इज प्राइमरीली बायोलॉजिकल, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो फेवरेट किसका है, ये फेवरेट होची सीटीईटी का है, ये सीटीईटी का फेवरेट क्वेश्चन है, समझ में आया। तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो जेंडर इज प्राइमरीली बायोलॉजिकल, सोशियली कंस्ट्रक्टेड, नेक्स्ट है जेनेटिकल फिक्स्ड, नेक्स्ट है फिजिकली डिटरमाइंड्स, नो फिजिकल डिटरमाइंड्स नहीं है, ये बायोलॉजिकल। तुम लोग को आप लोग को लगता है कि टर्म होता है, नहीं ये गलत है, इसमें जरा सा जरा पूरा के पूरा गलत है, मतलब ये बायोलॉजिकल नहीं, जेंडर कॉन्सेप्ट में बेसिक मतलब जेंडर ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, जेंडर इज प्राइमरली सोशल कंस्ट्रक्टेड, समझ में आया। ये हमारा समाज बना ही हुआ है, ये गर्ल्स ये करना, बॉयज ये करना, गर्ल्स को बढ़ावा नहीं देना, बॉयज को बढ़ावा देना है, इसलिए यही सही आंसर होता है। हम बहुत सारा बच्चे बायोलॉजिकल टर्म लिख के आते हैं तो मार्क माइनस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। 2 सोशल रोल्स, नेक्स्ट है कल्चरल एक्सपेक्टेशन, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट है प्रोफेशनल रोल्स। ये सेक्स किसको रिफर करता है, किसको रिफर करता है, अभी थोड़ा बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल किसको, सॉरी सेक्स किसको रिफर करता है, वो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, और जेंडर नहीं, जेंडर सोशल, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जेंडर, बस दिस इज द इक्वल जेंडर, समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ आप लोग को, ये ही इक्वल ट्रीटमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। और आगे नहीं बढ़ेंगे, और आगे डिफरेंट रोल्स होता है, फोकसिंग ओनली गर्ल्स होता है, रिजर्वेशन सीट वुमेन्स, रिजर्वेशन सीट्स फॉर ओनली वुमेन्स, नहीं चाहे मेन को नहीं वुमेन को बढ़ावा देने से भी वो जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी होता है, चाहे किसी को दे, चाहे गर्ल्स को दे चाहे बॉयज को दो, मैं ओनली गर्ल्स नहीं बोल रही, ओनली बॉयज नहीं बोल रही, पर सबको बराबर देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोले एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप इज बॉयज कैन डू हाउस होल्ड वर्क, नो, जब बॉयज कैन डू हाउस होल्ड वर्क होता है, वो ये क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं करे, वो डेवलपमेंट करे जेंडर इक्वालिटी को। गर्ल्स आर गुड इन कुकिंग, ये तो करेगा, ये तो नहीं करना चाहिए। बोथ जेंडर कैन स्टडी साइंस, ये ही होगा, सी ही आंसर होगा। बोथ जेंडर दिया गया है, देखो ना यहाँ पर गर्ल है ना यहाँ बॉयज है, तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप, ये जितना सब दिया हुआ है इसमें स्टीरियोटाइप कौन है, गर्ल्स आर गुड फॉर कुकिंग, यही होता है, तो यही आंसर होता है। बोथ जेंडर तो वो स्टीरियोटाइप को नहीं दिखाता है ना, सॉरी ये दैट इज माय मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। Yes means using जेंडर न्यूट्रल्स लैंग्वेज, जब न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करेंगे तब जेंडर बायस नहीं होता है, बट ये बोल रही है जो ऑप्शन है कौन सा जेंडर बायस है, प्रीवियस थोड़ी गर्ल अलग मतलब डिफरेंस सोच लिए थे तो इसलिए गलत हो गया। अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द जेंडर, नेक्स्ट के हाँ यही होता है, अनफेयर ट्रीटमेंट होता है। जेंडर बायस कब होता है, जब जेंडर बायस होता है तब अनफेयर ट्रीटमेंट होता है बेस्ड ऑन जेंडर, जेंडर को लेके अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, गर्ल्स को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते बॉयज को देते हैं, नहीं तो बॉयज को ज्यादा बढ़ावा नहीं देके गर्ल्स को देते, तब जेंडर बायस होता है। तो यही आंसर होगा, कौन सा, हमारा बी ही आंसर होगा, थोड़ी देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रमोट तो नहीं होगा और एनकरेजिंग तो नहीं होगा, वो जेंडर बायस मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। ओनली बॉयज टू आंसर मैथ क्वेश्चन इन शोइंग, मतलब एक टीचर है जो सिर्फ बॉयज को बुला रहे हैं मैथ क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए, तो वो क्या करे, पॉजिटिव डिसिप्लिन रख रहे हैं, नहीं जेंडर बायस करे, यस दैट इज द करेक्ट, वो जेंडर बायस करे, क्यों ओनली बॉयज को बुलाना, गर्ल्स को नहीं कर सकते हैं क्या मैथ, कर सकते हैं, तो इसीलिए जब वो एक टीचर बॉयज को ओनली बुलाते हैं मैथ के लिए, वो जेंडर बायस करे। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। ये सोशलाइजेशन, देखो जेंडर सोशलाइजेशन दिया हुआ है, सोशल मतलब ये सब तो जाता है ना, ऑफकोर्स थ्रू फैमिली में होता है, मीडिया में होता है, स्कूल में भी होता है, ऑल द सोशलाइजेशन लिखा हुआ है, ये सब जाता है, तो इसलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 था। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। ओनली मैन एज ए लीडर प्रमोट्स, देखो वो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, ओनली मैन विल बी लीडर, क्यों, वुमेन लीडर नहीं होता है, हमारा जो प्रेसिडेंट है अभी मिस्ट्रेस द्रौपदी मुर्मू, वो एक लीडर नहीं है, तो कर पाएंगे तो ओनली मैन क्यों करेंगे, जब वो ओनली मैन करेंगे वो किसको प्रमोट करेंगे, किसको प्रमोट कर रहे, जेंडर स्टीरियोटाइप को कर रहे, जेंडर स्टीरियोटाइप को कर रहे हैं ना,
तो इक्वलिटी तो नहीं कर रहे, तो यही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। है क्यों? वो प्लेइंग स्पोर्ट्स, क्यों ओनली बॉयज स्पोर्ट्स करते हैं, गर्ल्स नहीं खेल सकते, तो इसको डिस्करेज करने का मतलब क्या होता है? जेंडर एम्पावरमेंट तो बिल्कुल नहीं। जेंडर स्टीरियोटाइप, यस, जेंडर स्टीरियोटाइप, क्योंकि स्पोर्ट्स ओनली बॉयज ही खेलते हैं, गर्ल्स नहीं खेल सकते, इसलिए उसको डिस्करेज कर रहे। ये तो गलत बात है, इसलिए उसको जेंडर स्टीरियोटाइप बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। 10 इसमें मोस्ट, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होना, जेंडर बायस एंड जेंडर स्टीरियोटाइप। जब कोई रूल ऑलरेडी फिक्स हो जाता है तब वो जेंडर स्टीरियोटाइप बायस बल्कि बोला नहीं जाता है। तो क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। खत्म, कंपलसरी 10 हो गया। अभी 11 देख लेंगे। बढ़ावा दिया हुआ है और ये सब देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुछ भेदभाव नहीं किए हैं। बॉयज ये कर सकते, गर्ल्स ये कर सकते, बॉयज को मैथ दिए है, बॉयज को स्पोर्ट्स दिए, गर्ल्स को आर्ट्स दिए, ऐसे कुछ नहीं किए हैं। जो भी प्रोजेक्ट वर्क, जो भी वर्क दिए, टोटल सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी दिए बॉयज और गर्ल्स। तो ये यहाँ पर ये टीचर क्या करे? इक्वल जेंडर, जेंडर इक्वलिटी कर रहे। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। तो एम क्या है? देखो, प्रमोट कंपटीशन नहीं, कंपटीशन बिल्कुल नहीं बढ़ावा चाहिए। रेड्यूस स्टेरियोटाइप एंड बायस, हाईलाइट जेंडर रोल्स, टीचर ओनली सिंगल जेंडर ए ग्रुप, नहीं नहीं। ये क्या होता है? रेड्यूस स्टेरियोटाइप एंड बायस। ये जो स्टेरियोटाइप हमारे आजकल सोसाइटी में रखे हैं, और उसका साथ साथ सारा गर्ल्स आगे बढ़ने के लिए रुक जाते हैं, बहुत सारा बॉयज को खाना बनाना नहीं आता है, घर में प्रॉब्लम कुछ होने से वो खा भी नहीं सकते, जाके होटल में खाते हैं। यही रेड्यूस स्टेरियोटाइप एंड बायस को, ये जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी का एम है। हमको रेड्यूस करना चाहिए स्टेरियोटाइप, जेंडर स्टेरियोटाइप्स एंड बायस को। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोले? गर्ल्स बीइंग आस्क्ड टू क्लीन द क्लासरूम व्हाइल बॉयज प्ले इज, मतलब बॉयज को खेलने छोड़ देते हैं और गर्ल्स को क्लासरूम क्लीन करने में लगा देते हैं। आस्क मतलब पूछ देते हैं। फेयर डिसिप्लिन, यहाँ पर डिसिप्लिन फेयर हो रहे, जेंडर स्टीरियोटाइप हो रहे, और क्या बोले इसमें? जेंडर एम्पावरमेंट हो रहे, इंक्लूसिव प्रैक्टिस होता है। ये कुछ नहीं होता है, जेंडर एम्पावरमेंट नहीं, वो ओनली सिर्फ जेंडर स्टेरियोटाइप होता है। इसमें गर्ल्स को क्लीन में दे देते हैं, बॉयज को खेलने में दे देते हैं। इसका मतलब क्यों? गर्ल्स खेल नहीं पाते और बॉयज क्लीन नहीं कर पाते। पहले ऐसे करना नहीं चाहिए, ये तो गलत बात है। जब ये होता है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दिया जा रहे है ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोले तो हिडन करिकुलम ऑफन प्रमोट्स ये जेंडर न्यूट्रल्स। हिडन करिकुलम क्या प्रमोट करता है? देखिए, अनकॉन्शियस जेंडर मैसेज, यस, हिडन करिकुलम होता है कि अनकॉन्शियस जेंडर मैसेज। कभी भी हम सोसाइटी के ऐसे जेंडर बढ़ावा नहीं, मैसेज नहीं करना चाहिए कि वो गर्ल्स ऐसे कर लिए, बॉयज कुछ नहीं कर पा रहे, बॉयज ऐसे कर लिए, गर्ल्स कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसे नहीं है। बराबर इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। तो आंसर इसमें क्या होता है? बी होता है। कौन सा चैप्टर नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होता है? बी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। इवेल्युएशन में ऑकर व्हेन टीचर, कब ये जेंडर इवेल्युएशन, जेंडर बायस इवेल्युएशन कब होता है? कब होता है? जब टीचर, व्हेन ए टीचर, टीचर कौन सा काम करने का टाइम में ये जेंडर क्या होता है? ये जेंडर बायस इवेल्युएशन आता है। उसको थोड़ी देख लेंगे हम। क्या है देखो, यूजेस रूब्रिक्स नहीं, नेक्स्ट एज्यूम बॉयज आर बेटर इन साइंस नहीं, कंडक्ट ग्रुप एक्टिविटीज, एनकरेज क्रिएटिविटी वर्क। देखो, ग्रुप एक्टिविटीज जब वो करेंगे, सर बॉयज को दोनों को मिला के करना चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा ही नहीं हुआ है, कंडक्ट ग्रुप एक्टिविटीज ओनली लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है? एज्यूम बॉयज आर बेटर इन साइंस, मतलब इसको नहीं मानना चाहिए। जेंडर बायस, देखो जेंडर बायस कब होता है? जब बोलते हैं कि बॉयज साइंस में अच्छा होते हैं और गर्ल्स साइंस में अच्छा नहीं होते हैं। किसमें अच्छा होता है? आर्ट्स में अच्छा होता है, तब हमारा जेंडर बायस होता है। इवेल्युएशन में किया जाता है। कौन? एक टीचर इवेल्युएशन ऐसे कर रहे हैं कि गर्ल्स साइंस में अच्छा नहीं है, बॉयज साइंस में अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। स्टेम में प्रैक्टिस में लेने के लिए वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्रमोट्स, तो उसमें क्या होता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर एम्पावरमेंट होता है, जेंडर इनइक्वालिटी होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। देखो, स्ट्रीम में करने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप तो होता है ना, नहीं तो और क्या होता है? के लिए हम उसको एनकरेज करें, मतलब स्पोर्ट्स में और सपोज नेवी में, सपोज जो जो बॉयज करने के लिए काम है, हम उसको एम्पावरमेंट एनकरेज कर रहे हैं, वो गर्ल्स भी करेंगे, तो वो क्या होता है? जेंडर एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है।
थोड़ी जेंडर इक्वालिटी और स्टेरियोटाइप होता है, नहीं होता है ना स्टेरियोटाइप। हम ऐसे भी उनको एनकरेज कर रहे हैं, तुम लोग भी ओनली बॉयज क्यों, तुम लोग भी कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 अभी देख लेंगे। प्ले फॉर इक्वल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, रिफर टू, मतलब जैसे काम करते हैं वैसे पेमेंट मिलता है। तो जेंडर जस्टिस मतलब चाहे यहाँ पर एक पत्थर है, उसको उठाने के लिए बॉयज को 5 रुपीज दिया जाता है और गर्ल्स को 2 रुपीज दिया जाता है। क्यों इतना जब गर्ल्स से उठाते है ये पत्थर का वजन क्या मतलब वेट क्या कम हो जाता है, नहीं ना। तो इसको 5 रुपीज दिया जाता है, तो इसको क्यों 2 रुपीज दिया जाता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब इक्वल वर्क टू इक्वल पे, रिफर टू जेंडर जस्टिस। हाँ यस, जेंडर जस्टिस। नेक्स्ट जेंडर जस्टिस ही होता है, और नेक्स्ट को देखेंगे नहीं, जेंडर बायस नहीं होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होता है, और कुछ नहीं होता है। जिन जेंडर बायस एंड जेंडर स्टीरियोटाइप से बिल्कुल क्या तो वो रखना नहीं चाहिए सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दे रहे, देखो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज अवॉइड, रेस्पेक्ट इंक्लूसिव बायस, बायस को अवॉइड करता है। जब जेंडर इक्वालिटी न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या, जैसे कि चेयरपर्सन, चेयरमैन हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे चेयरपर्सन। यहाँ पर मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकता है, तो इसलिए हम बोल देंगे चेयरपर्सन। समझ में आया। और क्या बोलते हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन नहीं बोलते, स्पोर्ट्समैन नहीं बोलेंगे। और क्या तो बोलते हैं कैमरा मैन नहीं बोलना चाहिए, कैमरा पर्सन बोलना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, बायस को क्या करता है, अवॉइड करता है। क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, boys and girls share classroom responsibility to promote, देखो बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट द क्लासरूम। समझ में आया, क्लासरूम को प्रमोट करने के लिए टोटल बोथ बॉयज एंड गर्ल्स शेयर शेयर कर रहे हैं उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है वही कर रहे। जेंडर इक्वालिटी नेक्स्ट, हाँ यही तो होता है, जब दोनों को दोनों सेम काम करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी ही होता है, स्टेरियोटाइप नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, और सेग्रीगेशन भी नहीं होता है। होता है सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कर रहे हैं, इसमें नहीं होता है कि बॉयज को खेलने भेज दो और गर्ल्स को क्लासरूम क्लीन करने के लिए काम में लगा दो, ये तो नहीं हुआ है ना। तो इसीलिए ये दोनों को दोनों सेम सेम काम कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सेफ्टी एंड द डिग्निटी ऑफ ऑल ऑफ जेंडर्स इन स्कूल इज ए पार्ट ऑफ, देखो इंश्योर करना चाहिए, सेफ्टी रखना चाहिए, डिग्निटी देना चाहिए ऑल जेंडर को, नो बॉयज नो गर्ल्स। स्कूल इज ए पार्ट ऑफ, इसमें स्कूल क्या करते हैं, हेल्थ केयर एजुकेशन, नो जेंडर इक्वालिटी, यस। यहाँ पर क्या करता है स्कूल, जेंडर इक्वालिटी से हिसाब से देखने में स्कूल से सेफ्टी भी मिलेगा, डिग्निटी भी मिलेगा, ऑल जेंडर को स्कूल ऑल जेंडर को बढ़ावा देता है, जिसको बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी, दैट इज द ड्यूटी ऑफ ए स्कूल। क्वेश्चन नंबर 20 का बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे। देखिए हाई हायर हायर लेवल टू एनालिटिकल क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ी टफ क्वेश्चन है। जेंडर रोल्स आर लर्नड मेनली थ्रू सोशलाइजेशन, जेंडर रोल्स तो सोशलाइजेशन में, वो गर्ल्स ऐसे नहीं करना, ये बॉयज ऐसे नहीं करना, वो कौन बनाए, थोड़ी हमारा कोई गॉड आके बनाए, वो सोशल में मतलब ये सोशल में रहने वाला लोग बनाए, तो इसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, ऑफ द जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक, कौन सा अप्रोच ऐसे है, ये जो 4 में दिया गया है, ये कौन सा सही होता है, क्या करने के लिए, रिमूव जेंडर बायस फ्रॉम टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में जेंडर बायस नहीं रखना चाहिए, एडिंग मोर पिक्चर नहीं, बैलेंसिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर, रिमूवल ऑल फीमेल इमेजेस, एडिंग द डिफिकल्ट लैंग्वेज, नो नो। इसमें क्या होता है कि हमारा जो टेशन ऑफ जेंडर, जेंडर को बैलेंसिंग करके जो जो वर्ड लिखा होता है वो सबको छोड़ देना चाहिए, मतलब उसको लिखना नहीं चाहिए। हम यहाँ पर कोई बॉय और गर्ल्स नहीं लिखना, यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखना, और यहाँ पर प्रिंसिपल न सॉरी हेडमास्टर के हेडमिस्ट्रेस नहीं लिखना, प्रिंसिपल लिखना। समझ में आया। तो इसमें होता है क्या है कि बैलेंसिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए जेंडर, कौन सा जेंडर के वो शो नहीं करेगा, किसको तरफ से झुकेगा नहीं, तो वो क्या होता है रिप्रेजेंट बैलेंसिंग रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 22 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे। उसको अलाउ किया गया है कि ओनली आर्ट्स स्ट्रीम को चूज करने के लिए, तो इसमें क्या होता है स्टेरियोटाइप होता है, और क्या होता है इसमें स्टीरियोटाइप होता है, क्यों साइंस क्यों चूज नहीं किया जाता है, तो इसीलिए इसको स्टेरियोटाइप जेंडर स्टेरियोटाइप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, बिकम्स डिस्क्रिमिनेशन व्हेन, कब डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए जेंडर बायस को, अपॉर्चुनिटीज आर डिनाइड, नेक्स्ट और क्या इक्वल एक्सेस इज गिवन, सपोर्ट इज प्रोवाइडेड, सेफ्टी इज एंश्योर्ड। देखो डिस्क्रिमिनेशन क्वेश्चन को अच्छा से समझ लीजिए, जेंडर बायस बिकेम द डिस्क्रिमिनेशन, समझ में आया, वो जेंडर बायस डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है कब,
अपॉर्चुनिटीज डिनाइड, अपॉर्चुनिटी देने के लिए मना कर देते हैं, चाहे गर्ल्स को और बॉयज को, इसमें कोई झुकावा नहीं करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल देना चाहिए। तो वो जेंडर बायस बिकेम द डिस्क्रिमिनेशन जब अपॉर्चुनिटी आर डिनाइड। क्वेश्चन नंबर 24 का बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहे हैं सिलेक्टिंग ए क्लास मॉनिटर ओनली फ्रॉम बॉयज। देखो बॉयज को ओनली क्लास मॉनिटर को मॉनिटर का हिसाब से सिलेक्ट करना। एवरी ईयर शोज, एवरी ईयर हर साल एक बॉयज को मॉनिटर कर रहे हैं वो स्कूल, अदरवाइज वो क्लास। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं वो जेंडर स्टीरियोटाइप और बायसनेस, और क्या दिखा रहे जेंडर बायस तो दिखा रहे। क्यों गर्ल्स क्या मॉनिटर नहीं हो सकते, तो बॉयज को दिखाना क्यों, दोनों तरफ से किसी को ओनली गर्ल्स को क्यों आर्ट्स को चूज करने के लिए बोल रहे, बॉयज को ओनली क्यों मॉनिटर और लीडरशिप बना रहे, तो वो तो जेंडर बायस होता है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। जेंडर इक्वालिटी इन क्लासरूम इंक्लूड्स। देखो क्लासरूम में प्रमोट कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की, उसमें क्या मिक्स जेंडर ग्रुप नहीं, स्टेरियोटाइप डिवीजन टू टैक्स नहीं, नेक्स्ट डोमेंशन ऑफ द बॉयज, जेंडर बायस्ड सीटिंग नहीं, नहीं डोमेंशन ऑफ द बॉयज नहीं होता है, स्टेरियोटाइप डिवीजन टू टैक्स इसमें नहीं, मिक्स जेंडर ग्रुप्स होता है जब वो प्रमोट कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी को, मतलब गर्ल्स और बॉयज किसी को एक तरफ नहीं देखता है, बोथ जेंडर को इक्वालिटी देता है, तो मिक्स जेंडर ग्रुप्स होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहे तो बिलीफ गर्ल्स आर इमोशनल बॉयज आर लॉजिकल। गर्ल्स बेसी ज्यादा इमोशनल है और बॉयज लॉजिकल है, ये बिलीव किया जा रहा है। तो ये क्या है, मैथ नहीं, तो ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट नो, ये जेंडर सेंसिटिव, इसको क्या बोला जाता है, जेंडर सेंसिटिव बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बिलीव किया जाता है ऑलरेडी इट फिक्स्ड, गर्ल्स इमोशनल होता है और बॉयज लॉजिकली होता है। क्वेश्चन नंबर 26 27 का बाद 28 सेंसिटिव नहीं होता है, स्किल बेस्ड नहीं होता है, साइंटिफिक नहीं होता है, ये मैथ होता है। द बिलीव, ये मतलब बिलीव कर लिया ना, जैसे कि गॉड को बिलीव करते हैं, दैट इज मैथ। सॉरी मैं आंसर गलत बोली थी। द बिलीव गर्ल्स आर इमोशनल, सोसाइटी बिलीव कर लिया कि गर्ल्स इमोशनल होता है और बॉयज लॉजिकली होता है, उसको मैथ बोला जाता है बिलीव को, मतलब ब्लाइंड बिलीव को मैथ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का बाद क्वेश्चन नंबर 28 जेंडर सेंसिटिव, वो क्लासरूम कैसे है, जेंडर सेंसिटिव होता है, इन्वॉल्व्स क्या होता है, पनिशिंग गर्ल्स मोर, यूजिंग सेक्सिस्ट जोक्स, अवॉइडिंग जेंडर लेवल्स, नेक्स्ट असाइनमेंट डिफरेंट असाइन डिफरेंट टैक्स असाइन होता है, वहां पर जेंडर को लेवल देखो, अवॉइडिंग जेंडर लेवल्स उसी टाइम वो क्लासरूम में होना चाहिए, उसका वो जेंडर है, उसका ये जेंडर है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, उसको अवॉइड, ये वाला लेबल नहीं रखना चाहिए, उसको अवॉइड कर देना चाहिए। क्रिएटिंग जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम, जब हम जेंडर क्लास सेंसिटिव क्लासरूम करेंगे वहां पर अवॉइड करना चाहिए जेंडर लेबल को। क्वेश्चन नंबर 28 का बाद क्वेश्चन नंबर 29 चैलेंजेस करें किसको, जेंडर स्टेरियोटाइप को, वो क्या होता है, नॉन इंक्लूसिव होता है, जेंडर सेंसिटिव होता है, हारस होता है, अनप्रोफेशनल होता है। तो ये क्या होता है रे, जब वो नहीं होता है, जब टीचर एक चैलेंज कर रहे हैं जेंडर स्टेरियोटाइप को, वो क्या होता है, जेंडर सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 29 खत्म हो गया। 30 फेयरनेस देखो लिखा हुआ है, मीन्स फेवरिंग बॉयज फेवरिंग गर्ल्स, इक्वल रेस्पेक्ट एंड ट्रीटमेंट, इक्वल रेस्पेक्ट एंड ट्रीटमेंट ही होता है जेंडर फेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेंगे, इंक्लूसिविटी जेंडर इंक्लूसिव रखता है ना जेंडर में, तो ये क्या होता है, अनइक्वल क्लासरूम ही हो सकता है, और डाइवर्स डाइवर्स पार्टिसिपेशन, जेंडर सेग्रीगेशन हो सकता है, जहां पर जेंडर को लेके इंक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव इन द स्कूल प्रमोट्स क्या करता है, डाइवर्स पार्टिसिपेशन करता है, अलग अलग पार्टिसिपेशन करता है, बॉयज के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग। क्वेश्चन नंबर 31 का बाद क्वेश्चन नंबर 32 टीचर यूजिंग इक्वल लैंग्वेज लाइक स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मैं बोल रही थी ना, बॉयज गर्ल्स नहीं बोल के स्टूडेंट्स बोल रहे, चेयरमैन नहीं बोल के चेयरपर्सन बोल रहे, कैमरा मैन नहीं बोल के कैमरा पर्सन कर रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, जेंडर हायरार्की, जेंडर ये देखो ये वाला होता है, ये होता है जेंडर न्यूट्रलिटी, वो यूज करे वो टीचर, जब बॉयज और गर्ल्स नहीं बोल के स्टूडेंट्स बोल रहे,
तब वो जेंडर न्यूट्रलिटी बोले। ये न्यूट्रलिटी मतलब ना वो गर्ल्स को शो करेगा ना वो बॉयज को शो करेगा, बोथ को शो करेगा, उसको जेंडर न्यूट्रलिटी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का बाद क्वेश्चन नंबर 33। फिर देखो ये तो 34 हो गया, फिर बाद में 33 कर लेते हैं। देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज ये वायोलेशन ऑफ, ये वायोलेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये वायोलेशन है किसका है? एजुकेशनल राइट्स को, होमवर्क रूल्स को, एग्जामिनेशन नॉर्म्स को एंड स्पोर्ट्स लॉ को नहीं, एजुकेशनल राइट्स है ये वायोलेशन ऑफ। देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना है एक वायोलेशन है किसका? एजुकेशनल राइट्स को। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेंगे। ये थे व्हेन ए चाइल्ड चॉइस ऑफ टॉयज इन रेस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन जेंडर इट अफेक्ट्स। देखो एक मतलब है कि वो चाइल्ड गया है क्या करने के लिए? टॉय खरीद करने के लिए। वहां पर उसका पापा बोल रहे ये वाला डॉल ले, नहीं तो ये वाला गन ले। मतलब उसको चॉइस जो खिलौना पसंद करने के लिए भी एक बेसिक मतलब बेस्ड ऑन जेंडर होता है। जो जो तू एक गर्ल है ना, एक डॉल लेके आ जा, नहीं तो एक बॉय है ना, बॉल, एक बॉल लेके आ जा। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये जो सेंटेंस किसको बढ़ावा देता है? क्रिएटिव डेवलपमेंट। क्रिएटिव तो बिल्कुल नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं, ये क्या होता है? अटेंडेंस। नेक्स्ट है मोटर स्किल ओनली, नहीं नहीं, ये व्हेन ए चाइल्ड चॉइस ए टॉय रेस्ट्रिक्ट, ये क्रिएटिव। हाँ ये क्या होता है? ये क्रिएटिविटी, देखो ये क्रिएटिविटी डेवलपमेंट करता है। ये क्रिएटिविटी डेवलपमेंट मतलब होता है कि छोटे बच्चे का टाइम जो खिलौना खेलने का मतलब से उसको समझ आ गया कि मैं बॉय हूँ, मुझे यही करना चाहिए, मुझे गर्ल है मुझे वही करना चाहिए। तो क्रिएटिविटी डेवलपमेंट होता है जब एक खिलौना चूज करने गए थे, वो उसको स्ट्रिक्ट रूल में रेस्ट्रिक्शन किया गया है, तू ये वाला बॉल, तू गर्ल से बॉल नहीं ले पाएगा, तू बॉयज है गर्ल्स ने डॉल नहीं ले पाएगा। तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। इसको रेड्यूसिंग करने के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी है? सिंगल जेंडर नो, परफॉर्मेंस फॉर बॉयज नो, सैनिटाइजेशन प्रोग्राम्स। ये सैनिटाइजेशन प्रोग्राम इज द, सैनिटाइजेशन प्रोग्राम इज ए स्ट्रेटेजी रेड्यूसिंग द जेंडर बायस। तो क्वेश्चन नंबर 36 खत्म हो गया, अभी देखेंगे 35 खत्म हो गया, अभी देखेंगे 36। स्टेरियोटाइपिंग क्या होता है? स्टेरियोटाइपिंग बैलेंस पेडागोजी लॉजिकल कंक्लूजन, कंक्लूजन नेक्स्ट जेंडर न्यूट्रलिटी। नहीं नहीं, जेंडर न्यूट्रलिटी तो नहीं, न्यूट्रलिटी तो नहीं होता है, स्टेरियोटाइपिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 है कि गर्ल्स को लैंग्वेज बढ़ावा दे रहे हैं और बॉयज को मैथ का बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए स्टेरियोटाइप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37। इफ दैट ओनली वुमेन शुड कुक इन द रूटेड रीजन। देखो ओनली एक रू मतलब एक रूटीन बना गया है, एक शेड्यूल बना गया है, वुमेन ओनली कुक कर सकता है, वो बाहर अर्न के लिए नहीं जा पाएंगे। क्यों? ऐसे वाले ये जो सेंटेंस है किसको बढ़ावा दिया है? जेंडर इक्वालिटी तो नहीं होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट सेंसिटिव ट्रूथ, नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग नहीं है यहाँ पर। ये बी वाला आंसर सही होता है। ओनली वुमेन ओनली कुक मतलब ओनली घर का मतलब हाउस होल्ड को वर्क करना है, बाहर वो जॉब फॉब वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो वाला सेंटेंस शो कर रहे हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है ये? 37 हो गया। 37 का आंसर हो गया क्या? बी। 37 के बाद 38 क्या लिखा हुआ है? जेंडर बायस में अपियर इन असेसमेंट व्हेन, जेंडर बायस अपियर करता है असेसमेंट कब? टीचर मार्क फेयरली, टीचर गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, टीचर यूजेस जेंडर अजम्पशंस, टीचर यूजेस रूब्रिक। देखो क्या हुआ है, अजम्पशंस तब को क्या होता है? जेंडर बायस में अपियर असेसमेंट व्हेन। समझ में आया? जब असेसमेंट होता है और जेंडर बायस देखने में आता है तब टीचर यूजेस जेंडर अजम्पशन, जेंडर एजुकेशन करके वो जब इवेल्युएशन करते हैं असेसमेंट में तब जेंडर बायस आता है। क्वेश्चन नंबर 38 खत्म हो गया, अभी देखेंगे 39। नहीं होता है ओमिशंस, तो ये ओमिशन मतलब कौन सा नहीं है? ओमिशन नहीं होता है। नेक्स्ट एनफोर्समेंट स्टेरियोटाइप तो नहीं होता है। जेंडर सेंसिटिव करिकुलम इंक्लूड्स विद द स्टोरी विद द बैलेंस जेंडर रोल्स। यस, जेंडर रोल को बैलेंस करना है, दैट इज द पॉजिटिव आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में, नंबर 39 हो गया, अभी देखें क्वेश्चन नंबर 40। इक्वल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं ऑल एक्टिविटीज में, जो भी एक्टिविटीज हो वहां पर गर्ल्स और बॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं और इक्वल इंश्योर भी कर रहे हैं और पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। तो ये किसको बढ़ावा दे रहे हैं? जेंडर बेस्ड। नेक्स्ट जेंडर न्यूट्रल्स। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है क्या?
स्टूडेंट्स तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो जेंडर न्यूट्रल नहीं होता है, जेंडर सेंसिटिव नहीं होता है, जेंडर रेस्ट्रिक्टिव भी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, जेंडर न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि ये सबके लिए सब क्या करते हैं, सब मतलब हर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बॉयज और गर्ल्स नहीं लिखा हुआ है, सबके लिए लिखा हुआ है, ऑल एक्टिविटीज में इक्वल पार्टिसिपेशन दे रहे। तो इसमें क्या होता है, जेंडर बायस तो नहीं होता है ना, तो क्योंकि इक्वल पार्टिशन है, इक्वल पार्टिसिपेट है, तो इसमें आंसर होगा बी। जेंडर न्यूट्रल होता है, स्टूडेंट्स तो लिखा नहीं हुआ है ना, तो इसीलिए जेंडर न्यूट्रल नहीं होता है। जहां पर लैंग्वेज में से रहता है कि स्टूडेंट्स, चेयरपर्सन्स, दैट इज कॉल्ड जेंडर न्यूट्रल। तो इसमें सेंसिटिव होता है, जेंडर सेंसिटिव होता है, वो जेंडर को देख के पार्टिसिपेशन नहीं करके इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन करे, तो इसीलिए वो जेंडर सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी अच्छे से देख लेना, देख के जाइए, और चाहिए तो लिख के रख लीजिए। आज के लिए इतना ही करेंगे, और सपोज चाहिए तो आपको और ज्यादा ये नहीं चाहिए, जितना अभी करे उसमें आपको कंसेप्ट क्लास देखिए और ये क्वेश्चन आंसर देखिए, आपको कंपलसरी 2 मार्क्स मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई सक्सेस पाथ चैनल को, और लाइक कीजिए मेरा वीडियो को, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, डेफिनेटली आपको 2 मार्क मिल जाएगा। थैंक यू।